जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तमंडली की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। गुरु द्वारका धाम की जय। स्वामी तो भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द असम्बली। ऑल ग्लोरी टू द असम्बली। थैंक यू वेरी मच। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रघुत्थजी अहि चुकी अप्रतिहता जया आत्मा सुप्रसिद्ध। कल ये श्लोक का व्याख्यान किया था कि परधर्म धर्म ये इंग्लिश डिक्शनरी में है, उसमें बोलता है कि ए फेथ, ए काइंड ऑफ फेथ, विश्वास। कोई बोलता हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, कोई बोलता हम मुसलमान धर्म में विश्वास करता हूं। बाकी धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान का दिया हुआ है। जैसे भगवान का दिया हुआ ये दुनिया है, चंद्र है, सूर्य है, आकाश है, अनेक वस्तु भगवान दिया
तो उसमें आप बिलीव करें ना करें वो चीज तो रहेगा। इसी प्रकार असल जो धर्म है उसमें आप विश्वास करें या ना करें, धर्म वही रहेगा। यू कैनॉट मैन्युफैक्चर, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसा राजा का कानून है, वो आप विश्वास करें या ना करें, आपको मानने पड़ेगा। आप अगर कहते हैं कि हम नहीं विश्वास करता, अभी जो ऑर्डिनेंस है हम इसमें विश्वास नहीं, अब न कीजिए, आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगा। इसी प्रकार जमराज वो 6 कैंप में बताया है कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुरी शयनापि देवा, न विदु न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्या धरुचारणादय। ये यमराज एक्सप्लेन कर रहे हैं जमदूत का सामने। वो जो अजामिल तो ले नहीं जा सका जमराज का पार, तो उस समय वो लोग जानते हैं जमराज धर्मराज है और ये अधार्मिक और इतना पाप किया था, इसको माफी सब हो गई, क्या बात है। तो धर्म का विषय पूछा, महाराज धर्म क्या चीज है, तो उसका उत्तर में जमराज ये बताया था कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान कह देते हैं वो धर्म है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषय, बड़े बड़े ऋषि लोग जो है वो भी नहीं जानते। धर्मस्य तत्व निहितं गुहाया, तो बड़े बड़े ऋषि लोग, आप हमका बात तो छोड़ दीजिए, तो बड़े बड़े सब ऋषि लोग है वो भी नहीं जानते। नची विदुर्षय ना कि देवा, और जो सब बड़े बड़े देवता लोग हैं, ब्रह्मा, लॉर्ड शिव और इंद्र, चंद्र, वरुण आदि बड़े बड़े सब देवता लोग हैं वो भी नहीं। और कहते हैं न सिद्ध मुख्या, बड़े बड़े साहब जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनका जो मुख्य है, प्रधान है, वो भी नहीं जान। न सिद्ध मुख्या असुरा, और असुर लोग जो है और ये मनुष्य है ये कोई भी नहीं जान। कुतून विद्या धरुचारणादय, और साधारण विद्याधर चारण क्या सब समझेगा। तो धर्म का जो तत्व है वो जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको मालूम है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाया महाजन जीवन। महाजन लोग जो धर्म को ग्रहण किया है, जैसे बताया है, वो धर्म है। और वो महाजन कौन कौन है वो भी बता दिया है। महाजन का नाम दिया है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि वैयासकी ब्रह्म द्वादशैति बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जं ज्ञाता अमृतम अस्मृति। अगर धर्म एक दफे कोई समझ गया
जम गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, समझना भी बड़ा मुश्किल है। दुर्बोधम जम ज्ञात्वा, जिसको समझने से क्या लाभ होता है? अमृतम आस्मते, फिर वो उनका ये जो अवस्था है हम लोग का मृतम, ये जो अभी जो अवस्था हम लोग का है, ये मृत अवस्था, ये जो शरीर है तो मृत है ही है। इसमें जब तक वो आत्मा जी शोर है तब तक चलता फिरता है। असल में ये लंप ऑफ मैटर है, तो ये हमको प्राप्त करने पड़ता है। भुट्टा भुट्टा प्रलीयत, एक शरीर हम लोग ग्रहण करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए उसमें लंप झंप करते हैं, ये हमको शरीर मिल गया है, भारतीय शरीर मिल गया, अमेरिकन शरीर मिल गया। और ऐसा कुत्ता भी समझता है, हमको कुत्ता का शरीर मिल गया, बंदर भी समझता है। तो शरीर में जिसमें आत्मज्ञान है वो कुत्ता बंदर का ऐसे ही समझ ली। सएव गोखर जस्वात्म बुद्धि कुनपी धातु के सधिक कलोत्रादिशि भौमयुजधि जतीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गो। तो ये शरीर में आत्मबुद्धि जिसका है और एक दुनिया चल रहा है, वो गोखर जानवर। गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा। सैव गोखर। तो इसलिए वास्तविक धर्म को जो समझ लेता है, जैसे इधर बताया है, गुह्यम विशुद्धम, विशुद्ध का अर्थ होता है कि ये भौतिक वस्तु नहीं, भौतिक वस्तु जो है ये सब अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये सब नष्ट हो जाता। और विशुद्ध का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला नहीं, आत्मा। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, वो शुद्ध है। शरीर शुद्ध नहीं है। शरीर को शुद्ध करने के लिए ही धर्म आचरण करने पड़ता है। इसलिए विभिन्न धर्म, ये जो वर्णाश्रम धर्म, इसको धर्म कहा जाता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, क्योंकि हम लोग सब अभी अशुद्ध अवस्था में है, तो इसको नियमित करने के लिए, विशुद्ध अवस्था में जाने के लिए ये जो विभाजन है ये अवश्य जरूर। इसको छोड़ने से फिर वो अशुद्ध ही रह जाता है, विशुद्ध नहीं होता। तो इसलिए हमारा वैदिक सब बता रहे हैं, जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करना यही मनुष्य जीवन का प्रारंभिक कार्य है। और वर्णाश्रम जो समझता नहीं और उसके लिए जो प्रयत्न नहीं करता है वो अशुद्ध ही रह जाता है। उसके जन्म जन्मांतर और एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर लेना, और फिर कुछ दिन काम करना, फिर मर जाना, फिर एक शरीर लेना, ये आवागमन, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वही अशुद्ध अवस्था। तो शास्त्र में इसलिए बताया है, तपो दिव्यंग पुत्र का जीन शुद्धेत सत्ता। मनुष्य जीवन जो है वो सत्ता शुद्ध करने के लिए, ये नहीं जो कभी बंदर का शरीर मिला, कभी देवता का शरीर मिला, लंप जंप किया और मर गया, फिर एक शरीर मिला, ये मनुष्य जीवन का नहीं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा,
ब्रह्म वस्तु क्या चीज है उसको समझने के लिए मनुष्य जीवन है। इसलिए ऋषभदेव बताया है कि अपना पुत्र को उपदेश जब दे रहा था, वो रिटायर होने का पहले उनके 100 पुत्र थे, उसमें सबको उपदेश दे रहा था महाराज ऋषभदेव। उसमें ही बताया जो बेटा अयंग देह नायंग देह देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीरुजान। जो पुत्र ये जो शरीर है अयंग देह नीलोके मनुष्य समाज में शरीर तो सबको मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, बंदर को भी मिलता है, मनुष्य को भी मिलता है, पेड़ को भी मिलता है और मक्खी को भी मिलता है, सबको मिलता है शरीर। बाकी ये जो शरीर है विशेषकर मनुष्य शरीर अयंग देह इन्हीं लोग मनुष्य समाज में मनुष्य लोग में जो शरीर मिला है नायंग देह देवायांग लोके कष्टान कामान अर्हति। केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए कष्ट करना, तकलीफ उठाना ना अर्हति, ये उचित नहीं है। ये आजकल का जो सभ्यता है अभी तक वो एडवर्टाइजमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हार्ड लेबर आजकल होता है नहीं ये साइन। अब देखिए मनुष्य जो है वो ठेला ठेलने को शुरू किया, रिक्शा चलाने शुरू किया, और भी उसको हार्ड लेबर ये डिग्री। जो ये ठेला ठेलना और रिक्शा चलाने के मनुष्य का काम है, तो गधा का काम है, जानवर का काम है। मनुष्य का इतना नीचे ले आया, फिर ही बताते और भी परिश्रम करो, और भी। देखिए क्या सिविलाइजेशन है, सैव गो करो, सब गधा सुअर का सिविलाइजेशन है। और साथ में बोला ये सुअर का सिविलाइजेशन है। सुअर का सिविलाइजेशन क्या है? न दिन भर परिश्रम करना और गू खाना। कहाँ गू है, दिन भर परिश्रम करके, और जहां गू मिला खूब खाया, खूब तगड़ा हुआ, फिर सेक्स। इसलिए मना करते हैं जो अत्यंत परिश्रम करके और इंद्रिय तर्पण करना ये मनुष्य शरीर का काम नहीं है। नायंग देह देवाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति बिनभुजांग। ये तो सुअर का सिविलाइजेशन, ये कोई मनुष्य का सिविलाइजेशन है? मनुष्य का सिविलाइजेशन है कि उनको विशुद्ध करना, धर्मं विशुद्धम शुद्धम गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। है तो मुश्किल समझना, बाकी शरीर को शुद्ध करना यही एकमात्र काम है। तपो दिग्भंग पुत्र का जीन शुद्धेत सत्ता जस्मात् ब्रह्म सौखम अनंतम। सुख जो चाहते हो ये तो दुनिया में है नहीं। सुख का अर्थ है अनंत सुख, जो सुख का विनाश नहीं होता उसका नाम है सुख। रमन्ते जोगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो पर ब्रह्म इति अभिधीय। ये राम का अर्थ व्याख्या किया। जो राम का अर्थ होता है कि अनंत सुख में रमन करना। ये सब शास्त्र में है। तो धर्मराज भी यही बताया है कि ये शुद्ध करने के लिए, सत्ता को शुद्ध करने के लिए विशुद्धम जो धर्म है दुर्बोधम, यद्यपि समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है दुर्बोधम। बाकी एक दफे अगर आप समझ जाए कि वास्तविक धर्म क्या चीज है तो क्या लाभ होता है।
जंग ज्ञात्या अमृतम अस्मृति, फिर उसको अमृतत्व लाभ हो जाए, इसका नाम धर्म है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, आकर के जदा जदा ही धर्म ग्लानि भवति, भगवान कब आते हैं? जदा जदा ही धर्म ग्लानि भवति। ये जो धर्म है विशुद्ध, जगज्ञाता अमृतम अस्मृते, इसको समझते नहीं अनसांड इधर उधर का सब धर्म बना है ना। हमें हिंदू धर्म बनाया, मुसलमान धर्म बनाया, क्रिश्चियन धर्म बनाया, बुद्ध धर्म बनाया, जैन धर्म बनाया और न जाने क्या किया। तो भागवत कहते हैं कि ये सब धर्म से हम लोग इंटरेस्टेड नहीं। धर्म प्रोज्झिता कोई का वक्त, ये जो धोखाबाजी सब जो धर्म है, ये सब से हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, उसमें इंटरेस्ट। धोखाबाजी धर्म में हम लोग इंटरेस्ट। धर्म प्रोज्झिता कोई तब अत्र परम निर्मत्सराणा। धर्म धार्मिक जो हो जाएंगे वो तो निर्मत्सर हो जाए। दुनिया का काम क्या है? मत्सरता। श्रीधर स्वामी इसका ऊपर बताया है, परौ उत्कर्षणम असहनम इति मत्सर। दूसरे को तरक्की जो है उसको जो असहन होता है उसका नाम है मत्सर। और धर्म जो है, असल जो धर्म है वो परम निर्मत्सराणाम सता वास्तव वस्तु बुद्धमत्र। तो ये धर्म की जब ग्लानि होती है तभी भगवान आते हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानि बहुत, यानी ग्लानि का अर्थ होता है जो वास्तविक धर्म नहीं है और धर्म का नाम से सब चलता है, चीटिंग करने के लिए। कोई तब अर्थ होता है चीटिंग। तुम चीटिंग धर्म को, ये जो भागवत में प्रोज्झित और झाड़ू दे करके सब निकाल दिया गया। प्रोज्झित प्रतिष्ठ रूप है ना उचित। जैसा कमरे में आप लोग झाड़ू देते हैं, जितना गर्दे हैं उसको सब निकाल देते हैं। तो वो धर्म वही भगवत गीता में वही धर्म बताते हैं। नहीं तो भगवान को बोलने का क्या जरूरत है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान पहले बताया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं एक एक युग में अवतार ग्रहण करके आते हैं, सिखाते हैं। तो वो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो हम लोग सब धर्मों का आविष्कार किया है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और ये धर्म में, ये धर्मों को रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते। इसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का इंटरेस्ट है कि जो असल धर्म है वही धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान दिया है और उसमें जब ग्लानि पहुंचता है उसलिए भगवान आते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, जब गवर्नमेंट का कानून आप तोड़ते हैं तब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होते हैं, आपको शासन करते हैं, आपको समझाते हैं। और नहीं तो घर में आप कुछ धर्म का विचार किया, उसको तोड़ा, उसको फिर बनाया, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो धर्म संस्थापन करने को आते हैं वो कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और जैन धर्म ये सब धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। इसको तो भागवत कह दिया कोई तो अत्र असल जो धर्म है जतो भक्ति रधोख जी।
जिस तरह से वो भगवान अदक्षिणों में भक्ति होती है उस असर करता है। जतु भक्ति अधोख, ये जो भगवान जो बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, भगवान चरण, भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत तो कौन हो जाएगा? यदि भगवान का भक्त नहीं है वो क्यों भगवान का चरण में शरणागत पसंद नहीं करें? बोलते हैं सब, ये तो बहुत मांग है तो सब छोड़ करके ताकि कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाए, ऐसे बोलते हैं बड़े बड़े साहब तथाकथित विद्वान लोग सब बोलते ये। और भगवान तो है सब, और हमारा ये भगवान है वो भगवान है। आजकल तो भगवान मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये सब भगवान है और खाली कृष्ण का बोलता है। आप लोग बड़ा सेक्टेरियन है, केवल कृष्ण का बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब बात असल में भगवान तो कुछ नहीं है, हम तो चोर है उसे जानते ही नहीं है। क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जदताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्। भगवान को समझना कोई साधारण बात है क्या? मैन्युफैक्चर कर लिया, बहुत से भगवान बना लिया, नहीं, इतनी सस्ता नहीं है। वो भगवान इसलिए खुद आते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान ये निराकार है कि आकार है कि मनुष्य है कि गला है क्या है, खुद आकर के बताते सामने। बाकी मूर्ख लोग वो समझते हैं कि हमारे ये से कोई व्यक्ति है, अभिजानंती मागमूढ़ा मानसिक तनुवास, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला करते, भगवान रामचंद्र रूप से आते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, शास्त्र का अनुसार तो वो जो धर्म बता जाते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वृथा परिश्रम होगा। इसलिए बताते हैं जल धर्म सनुष्ठिता पुंसा धर्म सनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सूज नोत्पादय रथिंग यदि समय वही केवल। आप कौन धर्म पालन करते हैं? हिंदू धर्म पालन। आप क्या धर्म पालन करते हैं? हम ब्राह्मण धर्म पालन। हम मुसलमान धर्म पालन करते हैं। हम बौद्ध धर्म, आप जैन धर्म, ऐसा एक एक व्यक्ति को लीजिए, बड़ी अच्छी तरह से सब पालन करता है, जैसा नियम है उनका एक एक धर्म का। हम लोग के लिए, हिंदू का लिए जो मंदिर में जाना, कोई मस्जिद में जाता है, कोई और कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि सानुष्ठित धर्म सा अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना धर्म को अनुष्ठान करते हैं। पुंसा विश्वक्सेन कथा तू जो नोत्पादय देते, तो धर्म को पालन किया। बाकी विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है, तो उसमें रति नहीं। भगवान क्या चीज है पूछिए, जितना सब धर्म ध्वजी है, सब एक एक ध्वजा लेके सब धर्म का लिए खड़े हुए हैं, उसको पूछिए बोलिए भगवान क्या किया। तो भगवान क्या बोलने का चीज है? वो तो निराकार, कोई बोल नहीं सकता। वो असल में माल में कुछ नहीं है,
हाँ, और हमारा जो धर्म है, जो भागवत धर्म, हमको कोई पूछा इमीडिएटली हम बोल देंगे देखिए कृष्ण भगवान श्याम, उसका एड्रेस है वृंदावन, उसका बाप का नाम है ये। अब क्या चाहते हैं? ये धर्म बिल्कुल सब स्पष्ट बता देते हैं। और किसी को पूछिए वो तो बोलने का, भगवान कुछ बोलने का है क्या? और तो सब निराकार है, वो है। तो इसलिए कहते हैं ऋषि लोग, जो आप धर्म खूब जाजन किया और भगवान क्या चीज है नहीं जानते। नोत्पादय स्मृति तो समय वही केवल तो परिश्रम किया, और तो कुछ लाभ नहीं हुआ। धर्म का जाजन करने से, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जो धर्म का प्रणेता है, जैसा हम लोग जो गवर्नमेंट का कानून ग्रहण करते हैं, हम लोग जानते हैं जो इंदिरा गांधी है और वो प्रधान है, प्रधानमंत्री है, और ये कानून को जारी किया, ये सब जानते हैं। तो इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जो कानून किया है उसको समझना। और यदि भगवान को ही नहीं जानते हैं और वो क्या बताए हैं ये सब हम नहीं जानते हैं, तो फिर हिंदू धर्म मुसलमान धर्म पालन करने से क्या लाभ? समय वही केवल, उसमें और कुछ लाभ नहीं है। और एक जगह में बताया है कि भक्ति स्थिति भक्ति उपास शांति जी के बलबोध लब्ध है तेषां क्लेशल एवं अवशिष्यते नान्य जथा स्थूल तुषावगा। असल चीज समझने जो धर्म का क्या उद्देश्य है, सभी पुंसांग परो धर्मो जथो भक्ति अभक्त जी। और भगवान बताते हैं भक्त्यावाम अभियाना थी, वो भक्ति का विषय कुछ ज्ञान नहीं हुआ और भगवान को नहीं समझा है, तो उसके लिए बताते ये जो सब धर्म है कैतव धर्म है और उसमें और कुछ लाभ नहीं होता है, वो धर्म जाजन करने का जो परिश्रम है वही लाभ, कुछ लाभ नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च जल अहित। मनुष्य जीवन में दो चीज आप करना है, एक ज्ञान एक वैराग, ये धर्म का उद्देश्य है। और सब बताएंगे तो ज्ञान और वैराग। तो ज्ञान, ये जो अज्ञान है कि मैं शरीर है, ये तो अज्ञान है, और ज्ञान लाभ करना चाहिए जब हम शरीर नहीं है, अहं ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा नियम है भगवान वासुदेव भक्ति जो नियम होता है, तो उसमें यही लाभ होता है जनयति आशु वैराग्यम। और ज्ञानं च जल अहित। ज्ञान से मैं, जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं है, तो हम तो जीवन भर केवल शरीर के लिए ही परिश्रम किया, तब वो और उसी के लिए वो परेशान है। तो ये जब मालूम हो जाता है तो मैं तो शरीर नहीं है, वास्तविक तो यही ज्ञान है। भगवान जब अर्जुन को समझाया, पहले यही बात समझाया कि असत्यानुसूच संग प्रज्ञावादांश भाष गतासु न गतासु नानुसूचंती पंडित। तुम जो शरीर के लिए इतने परेशान है, ये कोई ज्ञानी का बात नहीं है। नानुसूचंती पंडिता, ये वैदिक सिविलाइजेशन। शरीर यात्रा किसी तरह से पालन करो, ऐसी नहीं है, शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जहां तक जरूरत है उसके लिए
जरूर संग्रह करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और केवल शरीर का लिए ही दिन भर परिश्रम करना, वही स्वार्थ ऐसा, ये उचित नहीं है। इसको शास्त्र में मना करते हैं। नायंग देह देहो भाजान जो कि कष्टान काम, केवल कष्ट करना शरीर के लिए, ये उचित नहीं है। ये तो स्वर्ग करता है। तो यही धर्म सिखाया जाता है। ये वैदिक धर्म है। वेदिष्ट सर्वयामेव वेदम, तो भगवान को समझना, यतो भक्ति रघुखजी। और वो यदि पहले से ही वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रेरिता, और एक जगह में है नहीं, पंजाबी उद्धार में बताया है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परा अघं धुंदंती का स्नेह निहारम विमोभास का। तो ये वासुदेव भक्ति जो है, इसको ग्रहण करने से वासुदेवी भगवती भक्ति योग पड़ेगा। जनयति आशु वैराग्यम, ये जो भौतिक जगत में हमारा आकर्षण है, इसमें वैराग्य हो जाएगा। ये भक्ति का यही पहचान है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र सा, ये साधारण बात है। जो चीज मैं है नहीं, उससे हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं शरीर नहीं हूं, और इस शरीर के लिए इतना परिश्रम करना, दिन भर स्वर का जानवर का ऐसा, ये उचित नहीं है। परंतु जो ब्रह्म वस्तु है उसका विषय जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का नियम है। और जिज्ञासु श्रेय उत्तम, इस विषय में जो जिज्ञासु है उसके लिए गुरु का जरूरत। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उत्तम विषय में, उत्तम विषय यही है ब्रह्म वस्तु आत्मा। अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशु गृहमेधिना, ये सुखदेव गोस्वामी बताया। जो महाराज परिचित जब बोला, जो महाराज हमारे पास 7 दिन परमायु है, हमको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताया, सूतुव्यादीनी राजेंद्र निनांग संति सहस्र अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशु गृहमेधिना। ये जो गृहमेधी है, जिसका और कुछ काम नहीं है, बस घर संसार को ही प्रतिपालन करना, इसको गृहमेधी कहा जाता है। और गृहस्थ अलग चीज है। गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम, जैसा मुनि लोग का आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, ब्रह्मचारी आश्रम होता है, ये गृहस्थ भी एक आश्रम है। श्री पुत्र परिवार लेकर के रहते हैं, मतलब उद्देश्य है भगवान पर कैसा लगा हुआ है, उसका नाम गृहस्थ है। और वो उद्देश्य जिसका नहीं है, उसको गृहमेधी कहा जाता है। तो गृहमेधी कौन है? अपश्यताम आत्म तत्व, जो आत्म तत्व के विषय नहीं जानता है वो गृहमेधी है। उसको क्या काम है? देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असस्व भी तस्य निधनं परमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ये गृहमेधी है, जो वो समझता है कि हमारा ये जो गृह है, देह शरीर है बड़ा तगड़ा और बड़ा सुंदर गृह है। देहापत्य हमारा संतान भी बड़ा सुंदर है सब, और कलत्र स्त्री भी बड़ा सुंदरी, और सब बात में सब ठीक ठाक है। देहापत्य कलत्रादिषु, वो समझते ये सब हमको बचा है। आत्मसैन्येषु, जैसा लड़ाई करते हैं कोई अपना सिपाही लेकर के, तो जो व्यक्ति यही समझता है कि हमारा ये सब सिपाही, देहापत्य कलत्रादिषु, और जो समझते नहीं ये सब नाश हो जाएगा, ये सब सिपाही जो है सब खत्म हो जाएगा, फिर हमको कौन बचाएगा, वो नहीं समझता। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, सब जानते हैं सब खत्म हो जाएगा।
बाकी उसी में निर्भर। हाँ, भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या वस्तु है, उसको नहीं समझता है तो उसको प्रमत्त कहा जाता है, पागल। हाँ, प्रमत्त तत्स निधनंग पश्चन नपी न पश्यति। हाँ, ये जो पागल है, देखता है जो एकदम व्यक्ति रास्ता में सो गया और उसका कुछ चोट भी लग गया कहीं गाड़ी से, तो वो भी समझता है या हम परवाह नहीं करते। कभी कभी पागल लोग रास्ता में सो जाते। तो प्रवक्ता तत्स निधनम पश्चन नपी न पश्यति, ये सब विचार करना है। धर्म क्या चीज है उसको विचार करना है। और भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो असल जो धर्म है वो हमारा चरण में शरणागत हो जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, उसमें तुम्हारा सब लाभ है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। वो धर्म का लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट धर्म, धर्म विहीन होने से वो पशु ही रह जाता। धर्म जरूर होना चाहिए। बाकी धर्म क्या चीज है उसको समझना चाहिए। वो धर्म है जतो भक्ति रजो खली, वो भगवान की जिस तरह से भक्ति होती है, भगवान से जो संपर्क हमारा टूट गया है वो फिर प्रतिष्ठित कैसे होगी, उसके लिए वो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित वो धर्मासल है। और वो इतना सरल भी नहीं है और बहुत सरल भी, क्योंकि किसी को कहा जाए जो सब धर्म छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण में शरणागत हो जाओ, वो उसमें नाराज हो जाते हैं, वो सुनता नहीं। बाकी बात वही है, वो आज नहीं समझेंगे। बाकी वास्तविक यदि धर्म को चर्चा करते रहेंगे, कोई दिन ज्ञानवान होगा तो उसी को समझेगा। बहुनाम जन्म नामंती ज्ञानवान मान प्रबुद्ध, वही काम करने पड़ेगा। बाकी अनेक जन्मांतर एक दिन में समझा नहीं। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं वासुदेव साहब, उसको नहीं समझा। हाँ, बाकी वास्तविक यदि वो ज्ञानी है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या जीवन का उद्देश्य क्या, ये विषय में यदि अनुसंधान करते रहते हैं तो एक दिन, अनेक जन्म का पश्चात एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव बहुनाम जन्म। तो बुद्धिमान कौन है? जो अनेक जन्मांतर बाद भगवान वासुदेव के शरणागत होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो क्यों बहुजन्म क्यों नष्ट करें? ये बुद्धिमान है। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, इसी को न ग्रहण करें, हम बहुजन्म क्यों अपेक्षा करें? ये बुद्धिमान है। इसलिए चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि कृष्ण जे भजे सेवर चतुर, जो कृष्ण भजन करते हैं वही सबसे चतुर है, ऐसा मूर्ख गधा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आप लोग करिए, कोई एकदम प्रश्न करना चाहें, कोई शंका समाधान इसलिए होता है। कोई बात सबके मन की होती है, वो उसका विश्लेषण हो गया। मुझे कैतव धर्म का और विशेष रूप से प्रतिपादन कर दीजिए। तो मैंने जिसमें कुछ लाभ नहीं है, चीटिंग, तो चीटिंग में आप क्यों फंसे? तो उसमें कोई काम्य कर्म आ जाते हैं। ये जो कामना है कि हम आपका ये, हे हनुमान जी हमारे ये काम करना है, हमारे काम करना, हम आपको इतनी पूजा करेंगे, ये भी कैतव है। अहितुकी अपतिहता, इसलिए बताया अहितुकी कि भगवान को भजन करेंगे इस कामना के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। ये काम जो इतना पैसा दीजिए तो आपको ये काम कर देंगे हम। 5 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं। चतुर्दशा भजन्ते मां जना सकनो जनो आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसमें आर्त भी है जो बचना चाहता है आपत्तियों से,
और अर्थार्थी जो बिजनेस भी सिद्ध करना चाहता है, उसको बताया है सुकृति न पुण्यवान बताया, वो भक्त नहीं है। पुण्यवान इसलिए है जो किसी तरह से भगवान का पास आके पहुंचा। जैसा आग का पास आने से कुछ गर्मी तो जरूर हो जाए, इसी प्रकार शास्त्र में बताया है कि अगर तुम्हारा कामना भी है तब भी तुम भगवत भजन करो, उसमें तुम्हारा कामना भी पूर्ण हो जाएगा और भक्ति भी लाभ होगी। शास्त्र में है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्र न भक्ति योगी न जजेत परम पुरुष। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जिसका कामना है वो है, और जिसको कामना बिल्कुल है नहीं वो भी है, और जो मोक्ष कामना करते हैं यानी कर्मी ज्ञानी जोगी भक्त। तो कर्मी उसका कामना है और ज्ञानी उसका भी कामना है, वो मुक्ति चाहते हैं, भगवान का साथ एक हो जाना, उसका भी मांग है। वो कर्मी जो है वो भौतिक सुख चाहते हैं, जो हमको अच्छी धनम दे, रूपम दे, रूपों की बात जा दे, जसो दे, ये सब दे। और ज्ञानी इसमें जब परेशान हो जाता है, देखा जो धनी भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, और भी हो गया, और भी, जब उसको खुद कुछ मिला नहीं, तब बोले उसको छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या चले। तो उसमें भी वही कामना है, अब भगवान से एक हो जाए। हाँ, मुक्ति जो भगवान से एक हो जाए। तो और जोगी जो है वो भी चाहते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति सिद्धि और सीता बड़ा सब मैजिक दिखाते हैं, ये सब चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। और अकाम जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भक्त है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का बताया है जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो भुक्ति चाहते हैं कर्मी, और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, और जो सिद्धि चाहते हैं योगी, ये सब अशांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति भी तो भक्ति चाहता है, वो भी नहीं, वो तो साधारण है। और जैसा भक्ति भगवान से और भक्त से नित्य संपर्क है। जो मोमिवान से जीव होता वो तो सेवा, जैसे हाथ का काम है शरीर का सेवा करना, इसको मांगना नहीं है, ये साधारण है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा छोड़ करके वो जो माया की सेवा में लगे हैं, उससे छुटकर मांगना, भगवान से प्रार्थना जरूर करना, जिससे हमको छुट्टी कराएगी। हाँ, ये जो माया की सेवा में हम फंस गया, तो वो तो कामना जरूर करना चाहिए। वही नंदन जापतितम किंकर मांग भी समय भवाम बुझो, ये जो भवामुखी में मैं गिर गया हूँ, ही बया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्न। आपका नित्य किंकर है, ये भूल करके ये भव समुद्र में मैं गिर गया है, परेशान हो रहा हूं, कृपा करके आपका चरण का धूलि ऐसा हमको मार लीजिए। ये तो प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि उसका काम ही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी, ये तो माया में फंसना, इसीलिए वो अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल ही अशांत। बाकी यदि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए भी भगवान का पास पहुंचता है, तो एक दिन उसका भगवान को भक्ति लाभ हो जाए। जैसे ध्रुव महाराज जैसा पता ना, जो चतुर्विधा भजन प्रेमान, तो ध्रुव महाराज वो एक राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करने को गया जंगल में। नारद जी समझाया, बेटा बच्चा है, क्यों तुम्हारा इतना क्यों गुस्सा, तुम्हारा मान अपमान किया है,
पिता माता का बस बहुत कुछ समझा है। नहीं, ये सब हम नहीं समझने चाहते। आप बोलिए, कोई उपाय है तो बोलिए, भगवान को दर्शन करेगा, उनसे मांग लेंगे। तो भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ तब जब भगवान बोलता है, लो बेटा क्या चाहते हैं, लो, बोलता सामीन कितार्थ हो उसमें बरंग न जाती। अब तो मैं कितार्थ हो गया, अब हमको बढ़ क्या चाहिए। तो ये लाभ होता है यदि भगवान का पास कोई जाता है एक भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम के लिए, तो जब भगवान की कृपा उनका पर हो जाता है फिर वो सब नहीं चाहते हैं। भगवान ये सब कुछ नहीं चाहिए, शामिल कितार्थ हो उसमें, मैं तो कितार्थ हो गया आपके दर्शन से। कांचन विचिन्न अपनी दिव्य रत्न, हम तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था और हमको हीरा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। कांचन विचिन्न अपनी दिव्य रत्न शामीन कितार्थ जंगलब्धा चाप रंग लाभ मन्नते ना दे। जब भगवान को मिल जाता है फिर वो सब तुच्छ समझता है। तत्ता चूर्णमसी समंडलपति से सदा तुच्छ। ये गोस्वामी लोग मिनिस्टर थे, जो हिसाब छोड़ दिया, सदा तुच्छ। भुक्ता दीन गणेश को करुणया को पीन गंथासित, और बिल्कुल भीख मांगना, भिक्षुक बन गया, कोपीन गंथास। ये सब विचार है जो परम दृष्टा निवर्तक, परम वस्तु मिलने से फिर जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, इसलिए सब शास्त्र में यही रिकमेंड करता है, यदि आपको भक्ति मुक्ति सिद्धि का कामना है तब भी आप भगवत भजन कीजिए, और भक्तों को लेकर तो कोई बात ही नहीं, तो भगवत भजन करिए। ध्यान योग जो है एक तो कलियुग में साधन नहीं हो सकता। कृतयुग अध्याय तो विष्णु, कृतयुग का अर्थ है शत्रुयुग, उसमें ध्यान धारणा प्राणायाम आसन ये सब हो सकता, अब ये नहीं हो सकेगा। कृतयुग अध्याय तो विष्णु त्रिकायम जज तो मखई गा पड़ी कलो तद हरि कीर्तन, वो हरि कीर्तन से जो ध्यान होता है वो श्रेष्ठ ध्यान। जोगी नाम अभी ध्यान जोगी के लिए है, ध्यानावस्थित तद्गति न मनुष्य पश्यन्ति योगी, जोगी लोग ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं जोगी नाम अपनी सर्वेश मदगत अंतरात्मन सद्यावान भजते जो मांग समय जुट। जो भगवान को सब समय ध्यान करता है, कृष्ण को, वो सबसे बड़ा जोगी है। श्री हरि कृष्ण नाम जपने से सब समय भगवान का स्मरण होता है, वो सबसे बड़ा जोगी है। उससे और ध्यान करने वाला कोई है, वही तो बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा जोगी बन जाएंगे आप। विशेषकर समय कौन सा उपयुक्त है साधना के? नियमित स्मरण न काल, कोई नियम नहीं है, सब समय हरे कृष्ण बोलते हैं, बिल्कुल खुला हुआ है। गौर जी कुछ प्रश्न? और हमारे प्रखंड विद्वान है, हमारे है राग बूढ़ा होने से प्रवृत्ति होती है, तो ये जो आपका उपदेश हुआ ये तो निवृत्ति की कथा ज्यादा कहता है। क्या ये नहीं हो सकता है कि संसार में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको प्रवृत्ति मूलक माने मुक्ति को निवृत्ति मूलक नहीं? इसलिए तो पहले शुरू किया था सवई पुंसाम परोधर्म, परधर्म का अर्थ है निमित्ति मूलक। हाँ, और प्रवृत्ति मूलक जो है वो परधर्म नहीं है, अपरधर्म है। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं परधर्म का विषय,
सभी पुंसान परो धर्म यतो भक्ति रधो। दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूल और निवृत्ति। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निर्वृत्तेषु महाबल। तो निवृत्ति मूलक धर्म ग्रहण करना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक नहीं मानता, नहीं, भक्ति प्रवृत्ति मूलक नहीं। भक्ति परिसालु भव विरक्ति अन्नत, वो निवृत्ति हो जाएगी। भगवत विषयक राग तो निवृत्ति मूलक ही, भगवत विषयक राग तो प्रवृत्ति मूलक होता ही नहीं। राग तो प्रवृत्ति मूलक ही होता है। नहीं, भगवती और प्रवृत्ति राग तो जरूर रहेगा। एक विषय में राग है, तुच्छ विषय में, उसको छोड़ करके जो उत्तम विषय में राग है उसका नाम है राग, असली राग। परम दृष्टा निवर्तक। महाराज जी, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है उसको भक्ति के साथ मिलाकर के ये बात कर दी गई हो, प्रवृत्ति मूलक के साथ प्रवृत्ति मूलक। हाँ, ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको बोला जाता है। बाकी शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान से भी होती थी। अजामिल है तो नहीं, अजामिल जो है वो शुद्ध भक्त हो गया। जब भगवान का नारायण का नाम लिया तो वो शुद्ध भक्त हो गया। नाम नाम या अभिन्न, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। वो सब पाप से मुक्त हुई। ज्ञानी आत्मैव मतः, ज्ञानी इज माई ओन सेल्फ। ज्ञानी की बड़ी महिमाता वाला भगवान। हाँ, ज्ञानी भक्त जो है, भक्त ज्ञानी होता है, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है। ज्ञान का पश्चात भक्ति होती है। ये जो धारणा है जो मूर्ख लोग सब भक्त हैं और ज्ञानी लोग बड़ा उससे है, ये भी एक मूर्खता है। क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति होती ही नहीं। वो बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध। ये जो भगवान का चरण में प्रपत्ति, ये भक्ति है। बाकी वो कौन करता है? जो बहुजन्म ज्ञान की चर्चा करके पूर्ण ज्ञानवान होता है तब करता है। तो ये भक्ति है। अनन्यता का क्या स्वरूप है? अनन्य कोई अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम, ये अनन्य है। उसमें ज्ञान भी का जरूरत नहीं है, कर्म का भी जरूरत नहीं है। वो शुद्ध भक्ति है। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ज्ञान का भी ऊपर है। वो जो भगवान जी बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये ज्ञान का भूमि है। ब्रह्मभूत अहं ब्रह्मास्मि। फिर दुनियादारी में उसको कोई सोचना नहीं, भाई आकांक्षा भी नहीं। समक सर्वेषु भूतेषु, सब एकता दर्शन करते हैं। मन भक्ति लभते परा, ये अवस्था का पश्चात फिर भक्ति लाभ। भक्ति साधारण नहीं है। पूर्ण ज्ञानवान होने का पश्चात तब वो भक्त होते। और ये जो समझते हैं जो भक्त लोग प्राय मूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानवान है। बाकी मूर्ख उनको मूर्ख समझता है। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहं अज्ञान जनतमो नाशयामि। जो भगवत भक्त होता है उसको जो अज्ञान है भगवान खुद कहते हैं हम उसको नाश करते हैं। फिर वो अज्ञान कैसे रहेगा? जिसको अज्ञान भगवान खुद चार्ज लेता है, मैं उसको नाश करता हूं, उससे ज्ञानी कोई हो सकता है? साधारण ज्ञानी हो तो मेंटल स्पेकुलेटर है, उसको ज्ञान क्या है? और भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं तेषामेव अनुकंपा, अनुकंपा करके। देखो जी, ये सब जो समर्थन है इसको समझाओ। हाँ, सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट, भगवान
सबका हृदय में बैठी हुई है, वो ज्ञान देता है। उससे ज्ञानी कौन होगा? जो भगवान से ज्ञान लाभ करता है। इसलिए वो जब भगवान से ज्ञान लाभ करता है तो तब हो जाकर के समझता है कि वासुदेव सर्वभूमि भी सा महात्मा स्वरूप, वो पूर्ण ज्ञान। भक्त्या माम जानाति यावान नित्यानि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ, भक्ति के द्वारा उसको जानता है या जानने के बाद कब भक्ति करता है? भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझता है और समझने के बाद में फिर भक्ति करता है। भक्ति करता है। इसलिए भक्त का जो प्रयास है और जो प्रयास का जो फल है, दोनों ही एक चीज, एक ही चीज। साधन और साध्य वस्तु एक ही वस्तु। ज्ञान तो अगम्य है, उसकी तो कोई था नहीं, तो उसको कैसे भी समझ लिया जा सकता है कि हम ज्ञानी हो गए? ज्ञानी या आत्महत्या अगम्य है उसके लिए जो भगवान तक पहुंचा नहीं, उसके लिए अगम्य है। और जो भगवान पास पहुंच गया, वासुदेव सर्वभूमि थी, वो ज्ञानी सुदुर्लभ है। इसलिए इस प्रकार ज्ञानी जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्म दिव्यम भी जानाति तत्व, वो ज्ञान का आखिरी तक पहुंच गया है। नहीं तो ज्ञान अगम्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक जो गेन है हमारे के लिए, उसका 2 मिनट। क्या जी? महाप्रभु चैतन्य का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या वैशिष्ट है, विशेष है? विशेष वैशिष्ट यही है जो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया और नमस्कार किया, उनको बताया नमो महावदान्नाय, ये वैशिष्ट है। वदान्न किसको कहा जाता है? जो दान करने वाला है, दाता को वदान्न, जो हाथ खुल के दान करता है, उसको वदान्न बोला जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी नमो महावदान्नाय, वदान्न नहीं, महावदान्न, ये चैतन्य महाप्रभु। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय, जो आप हाथ खुल करके कृष्ण प्रेम दे रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु वैशिष्ट। नमो महावदान्नाय कृष्ण को ही समझता नहीं, और कृष्ण प्रेम को देता। लो, ये चैतन्य महाप्रभु वैशिष्ट। महाराज जी, महाप्रभु जी का जो प्रथम श्लोक है चैतन्य अष्टक, ये तो दर्पण मार्ग, उसकी थोड़ी सी आपके मुखारविंद से व्याख्या। यही है जो असल में हम लोग को जो तकलीफ है, वो हमारा चित्त में अनेक जन्म जन्मांतर का गर्दे सब भरे हुए हैं, उसका मार्जन करना चाहिए। तो हरि संकीर्तन का ऐसी प्रभाव है जो पहले ही वही बात हो जाती, जो कि जन्म जन्मांतर का तपस्या करके, ज्ञान की चर्चा करके, योग करके जो ये गर्दे हैं उसको साफ किया जाता है, वो हरि कीर्तन, ये जो परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम भजे, ये जो शास्त्र का निर्देश है कि भगवान कृष्ण का नाम करने से ही वो जो चित्त में गर्दे सब भरे हुए हैं वो सब लाभ हो जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
of chanting Hare Krishna mantra, चेत दर्शन मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम, और चित्त दर्पण मार्जन हो जाने से फिर ये जो हमारा भव महादावाग्नि है, भुट्टा भुट्टा के लिए थे एक दफे जन्म लेना और फिर परिश्रम करना, फिर और एक जीवन, ये दावाग्नि स्वरूप जो है ये निर्वापित हो जाएगा। चेत दर्शन मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम करुण वचन मृका वितरणम, फिर उसको वास्तविक जीवन का जो श्रेय है, श्रेय वस्तु है, वो श्रेय है भक्ति, श्रेय स्थिति भक्ति, उसको विकास होता है। जैसा चंद्रमा की रश्मि प्रतिवर्ष से शुरू करके पूर्णिमा तक आस्ते आस्ते विकास होता है, इसी प्रकार वो भक्ति चंद्रमा विकास होता है। इसी प्रकार आस्ते आस्ते सब सुख का आस्वाद उनको मिलता है। इसलिए परंग विजयती श्री कृष्ण की ये कंक्लूजन किया, भगवान कृष्ण का नाम ही सबसे विजय लाभ करे।